राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन भिवानी द्वारा दूसरा प्रांतीय व्यापारिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार आज देश के खुदरा व्यापार को पूरी तरह निगल चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आज देश के कोने-कोने में फैल चुका है और दलगत राजनीति से दूर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी भाइयों के हकों के लिए लड़ रहा है। देखिए, मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आपके माध्यम से आज जो भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन हमारा ये भिवानी की टीम ने जिन्होंने दिन रात एक करके इस अधिवेशन को कामयाब करने में अपनी पूरी निष्ठा के साथ व्यापारियों की लड़ाई को मुखर तरीके से इस अधिवेशन को कामयाब करने में मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को अपने व्यापारियों की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज के अधिवेशन में बहुत बड़ी अड़चनें उन्होंने डाली। काफ़ी हमारे व्यापारी, क्योंकि उन्हें ये आज डर सता रहा है कि व्यापारी किस तरीके से इस मंच के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहा है, चाहे वो जीएसटी का बढ़ा हुआ रेट हो उसको घटाने के चक्कर में। एवं में एक बहुत लंबी फहरिस्त है, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हमने उसमें काफ़ी जो उनको सदस्यों को, उनके प्रधानों को जो आवाज़ उठानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं उठाई है। तो लोगों को आज एक पूरे शबाब के ऊपर हमारा संगठन व्यापारियों के साथ बड़ी बुलंदी के साथ, ना अपितु प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पीछे हमने लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर पर रैली की और ये जीएसटी की बढ़ी हुई दरें, ई कॉमर्स कंपनियां, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को विरोध किया, जिससे खुदरा व्यापार आज तबाही के कगार पर है कोरोना का। मैं प्रेम धमीजा, प्रधान जिला राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो व्यापारियों के साथ ज्यादतियाँ करती है, बढ़े हुए जो टैक्स लगाती है, मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम में ऐसा कोई व्यापारी हो जिसने सीए से डांट ना खाई हो। हम जाते हैं सीए के पास तो वो जाके यूँ कहता है तेरा ये कमी है, तेरे ये कमी है, क्योंकि हमें तो कुछ समझ है ही नहीं। तो रोज़ नई नई धाराएं लगाकर जीएसटी के अंदर हमारे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जीएसटी को बिल्कुल सरल से सरल बनाया जाए और व्यापारियों को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे गुलशन डांग जी के नेतृत्व में हमने भिवानी में आज एक जो है प्रांतीय सम्मेलन किया है और हम इनको ये विश्वास दिलाएंगे कि इनको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, भिवानी शाखा इनके साथ। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जी, पूरे सभी हरियाणा के व्यापारियों को इकट्ठा करना। हम कोई किसी राजनीतिक मन से नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि व्यापारी इकट्ठे रहें और व्यापारियों की जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। हमने जितने भी फेडरेशन बॉडियाँ हैं, सब जितने भी संगठन हैं, उनको सबको आमंत्रित किया है और उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या उनको अगले आने वाले समय में सहूलियतें चाहिए, उन सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम बुलाया। और आज हम सारा इकट्ठा करेंगे और बाद में फिर सारा एक कंसोलिडेट करके फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा को, फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार को हम सौंपेंगे। सर, संगठन तो और भी है व्यापार में, आपका स्पेशल क्या करेगा? स्पेशल ये है कि नॉन पॉलिटिकल संगठन है और नॉन पॉलिटिकल संगठन केवल अखबारों तक सीमित नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल काम करके दिखाते हैं और करेक्ट किया है हमने। अभी आप देखें, कुंडली में इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी किसानों के आंदोलन के टाइम पे, तो हमारे संगठन के सारे लोग वहाँ पे कुंडली में थे और सरकार से हमने मंगवाई, रास्ते भी खुलवाए और सारी समस्याओं को हमने सॉल्यूशन कराया। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारे मुद्दे अलग हैं। हम लोग सही व्यापारी का फ़ायदा पहुँचाने का। सरकार से भी तकरार नजर आती है आपके? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले सरकार से अपने ज्ञापन के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो इनसिक्योरनेस हर एक को होती है, आज सरकार को भी इनसिक्योरनेस हो रही होगी। सरकार ने अपने व्यापार मंडल की भी मीटिंग रख दी पानीपत में, ताकि सरकार के जो नुमाइंदे वो हमारे इस कार्यक्रम में ना पहुंच सके, जो भाजपा से ओरिएंटेड लोग, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल लोग हैं वो आए हुए हैं और अपनी समस्याएं रख रहे हैं।